गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन करने के लिए दी थी। इसमें आपने केवल समीकरण लिखनी थी, जैसे कि एथिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म, यानी कि हम एथिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म कैसे बनाएंगे, इसकी आपने ओनली रिएक्शन लिखनी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में आई हुई है, आती है हर बार और आएंगी भी। आप देख सकते हैं सबके आगे मैंने ईयर लिखा हुआ है, कौन कौन सी रिएक्शन कौन से ईयर में आई हुई है। इसी चैप्टर से रिलेटेड है, जो सा आपका चैप्टर चला हुआ है। तो सबसे पहले हमारी है एथिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म, यानी कि हमने एथिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म बनाना है। तो पहले हम दोनों का सूत्र लिखते हैं। क्या है? एथिल अल्कोहल होता है CH3CH2OH, यानी कि C2H5OH, और यहाँ पर ये आपका आइडोफॉर्म है CHI3। तो आपने इससे ये बनाना है। आप यहाँ देखिएगा कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2, लेकिन यहाँ कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। जो आपका एथिल अल्कोहल है, आप उसकी रिएक्शन आयोडीन से करते हैं, I2 से। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन आयोडीन से करते हैं तो आयोडीन 1 HA और 1 HA लेकर क्या बनाएगा, 2HI, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, 2H यहाँ से बाहर निकल गए तो CH3CHO, यानी कि एसिटल्डिहाइड आपका बच जाएगा। देखिएगा आयोडीन ने इसके साथ रिएक्शन करी तो यहाँ पर HI बना, 2HI वो बाहर निकल गए, माइनस का मतलब वो बाहर निकलेंगे, और यहाँ पर आपका क्या बच गया, एसिटल्डिहाइड। दोबारा फिर आपने एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आयोडीन के साथ करी तो यहाँ से अब ये जो 3 हाइड्रोजन है, इन तीनों हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनेगा, 3HI, ये बाहर निकल जाएंगे। तो इस आयोडीन ने इन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी और क्या बनाया, HI, 3HI। तो यहाँ पर, और जहाँ से हाइड्रोजन हटेंगे वहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपकी जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, CI3CHO, कि ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन आपने NaOH के साथ करनी है। अगर कहीं आपको प्लस है, प्लस का मतलब इसकी रिएक्शन इसके साथ करनी है। माइनस अगर कैसे होगा, जैसे यहाँ ये केस में रिएक्शन के बाद बाहर निकला है, प्रोडक्ट बना आपका, और इसके साथ रिएक्शन करनी है। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करोगे तो आपका आइडोफॉर्म बनेगा CHI3, और साथ में क्या निकलेगा आपका, HCOONA। तो इस प्रकार आप आइडोफॉर्म किससे बनाएंगे, एथिल अल्कोहल से। सेम दूसरी रिएक्शन है आपकी एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपने बताया CHCl3 होता है। तो यहाँ पर आयोडीन की जगह आपने क्लोरीन लेनी है। आयोडीन की जगह क्या लेना है आपने, क्लोरीन। सेम ही रिएक्शन चलेगी, बस जहाँ पर आयोडीन है वही प्रोडक्ट बनेगा, बस वहाँ यहाँ पर HI बना है, वहाँ पर HCl बनेगा, क्योंकि आप क्लोरीन लेकर चलोगे, Cl लेकर चलोगे। इसी प्रकार सेम आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। ये रिएक्शन आपकी समझ में आ गई है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपने स्वयं करनी है। अब जो हमारी तीसरी रिएक्शन है, कन्वर्जन है, वो है मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH, और एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान देने योग्य, कि जब 1 कार्बन से हमने 2 कार्बन करने हैं तो कैसे करेंगे। 1 कार्बन से हमने 2 कार्बन, तो सबसे पहले हम इसकी मैथिल अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं। पहले भी हम कर चुके हैं रिएक्शन। तो जैसे ही आप इसकी PCl3 के साथ PCl5 के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका मैथिल क्लोराइड बनेगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनेगा, और HCl बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, मैथिल क्लोराइड। अब इस मैथिल क्लोराइड की वोल्टेज अभिक्रिया करते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया आपने पढ़ी है, 11th क्लास में भी पढ़ी है। तो यहाँ पर 2 मैथिल क्लोराइड लेंगे और सोडियम के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर NaCl बनेगा और आपका एथेन बनेगा। तो जब भी हमने 1 कार्बन से 2 कार्बन करने हो तो हम उसकी क्या करते हैं, वोल्टेज रिएक्शन करते हैं। वोल्टेज रिएक्शन के द्वारा 1 कार्बन से हमारे 2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका एथेन बन गया। एथेन का अब आपने क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है, यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी है।
तो जैसे ही आप इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एक H और यहाँ से Cl मिलकर क्या बनेंगे HCl, और जहाँ से एक H हटेगा वहाँ पर Cl जुड़ जाएगा और क्या बनेगा CH3CH2Cl। ठीक है, एथिल क्लोराइड बन गया। अब आप इसका क्या करेंगे, एल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो एल्कोहलिक QH के साथ जैसे इसकी रिएक्शन करेंगे तो K तो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा KCl, ये आपका KCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जो OH बचा वो इस KCl की जगह जुड़कर CH3CH2OH बना लेगा, यानी कि आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। इस प्रकार आपने क्या किया, मैथिल अल्कोहल से क्या बना आपने एथिल अल्कोहल। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जब एक कार्बन से दो कार्बन में हमने कन्वर्ट करने हो, जब हमारा पास एक कार्बन से हमने दो कार्बन बनाने तो हमारी हमेशा वोल्टेज अभिक्रिया होगी। तो पहले हमने इसका क्या किया, ये अल्कोहल है, इसका हमने हेलोजन ग्रुप लगाया, इसके बाद में हैलाइड लगाया तो PCl5 के साथ रिएक्शन करी तो मैथिल क्लोराइड बन गया। मैथिल क्लोराइड की हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करी तो यानी कि वोल्टेज अभिक्रिया करी तो उसके बाद हमारा एथेन बना। एथेन बनने के बाद हमने उसका क्या करा, क्लोरीनेशन करा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करी तो वहाँ पर मैथिल क्लोराइड बना। उसकी रिएक्शन हमने KOH के साथ की तो KOH के साथ करने पर आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट जो कन्वर्जन हमारा मैथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, मैथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, तो कैसे करना है, तो वो ये सबसे पहले हम इसकी मैथिल अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका क्या बनेगा, मैथिल क्लोराइड बनेगा। और ये चीज़ आपकी फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बाहर निकलेंगे जैसे कि वहाँ पर आपका हुआ था, ये चीज़ बनी थी। तो हमने हमारा क्या मेन चीज़ हमारा क्या बना, मैथिल क्लोराइड। यहाँ पर भी हमारा मेन मैथिल क्लोराइड बना। इसमें भी आप देखिएगा कितने कार्बन है, एक कार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो हमने कार्बन की संख्या को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो डेफिनेटली इसमें क्या होगी, वोल्टेज अभिक्रिया होनी है। तो आपने ये मैथिल क्लोराइड बना, अब इसकी वोल्टेज अभिक्रिया करते हैं, यानी कि दो सोडियम की, और या तो आप ऐसे दो मैथिल क्लोराइड यहाँ पर दो लगा लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो लगाया था इसके सामने, या फिर आप दो मैथिल क्लोराइड ऐसे लिख लो, CH3Cl प्लस सोडियम के साथ और CH3Cl, यानी कि ये Na इन Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा NaCl, जैसे कि यहाँ पर बनाया था 2NaCl, ये मैंने यहाँ ऐसे लिख लिए थे, या खोल कर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका क्या बनेगा एथेन, जैसे कि ऊपर बना था आपका एथेन, एथेन बन गया। अब एथेन का हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे, यानी कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन, प्लस का मतलब इसके साथ रिएक्शन हो रही है, ये चीज़ बाहर निकले है तो आपका मैथिल क्लोराइड बनेगा। अब मैथिल क्लोराइड का फिर क्या करना, आपने QH के साथ रिएक्शन करनी तो मैथिल अल्कोहल बनेगा। अब आपके पास मैथिल अल्कोहल आ गया, इसका हमने करना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और किसकी उपस्थिति में करना है, ऑक्सीकारक एजेंट की जो ऑक्सीडेशन रिएजेंट होंगे K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपका पहले बनेगा एसिटल्डिहाइड, क्या बनना है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, फिर इसका दोबारा फिर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। इस प्रकार आपने मैथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड आपने बनाना है, CH3COH से CH3COOH बनाना है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है फिनोल से बेंजीन। फिनोल का सूत्र देखो क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ OH, और ये आपकी बेंजीन है। तो इसका क्या करना है, हम अगर इसको जिंक के साथ गर्म करते हैं, जिंक के साथ गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ जाएगा और आपकी बेंजीन बनेगी। बड़ी इजी रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फिनोल से एनिलीन। एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ना, तो आपका फिनोल हुआ और इससे क्या बनाना, हमें एनिलीन बनाना। तो फिनोल की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करो, NH3 के साथ करो, क्योंकि अमोनिया के साथ उसको गर्म करना है। तो जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे तो आपका एनिलीन बनेगा और साथ में जल का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये आपका एनिलीन बनेगा। यानी कि फिनोल की अभिक्रिया आपने अमोनिया के साथ करनी है तो आपका एनिलीन बन जाएगा और साथ में आपका एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फिनोल से फिक्रिक एसिड। फिक्रिक एसिड का मतलब होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, क्योंकि दूसरी पोजीशन पर
चौथी पोजीशन पर और छठी पोजीशन पर आपका नाइट्रो ग्रुप लगना है, यानी कि दूसरी होगी, फिर चौथी होगी और छठी होगी। इन समूह पर आपका, इन पोजीशन पर आपका नाइट्रो समूह लगना है। तो आपने फिनोल की रिएक्शन कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ करनी है और कंसनट्रेट H2SO4 लेना है। अगर आप कंसनट्रेटरी नाइट्रिक एसिड लेते हैं और कंसनट्रेटरी आप H2SO4 लेते हैं, उनको गर्म करते हैं, तो आपका फिक्रिक एसिड बनता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आपने फिनोल के साथ करनी है। कौन सा लेना है? सांद्र नाइट्रिक एसिड लेना है और सांद्र आपने सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। मैंने पहले भी कराई है रिएक्शन, वहाँ पर किसके साथ की? डाइल्यूट के साथ। तो डाइल्यूट के साथ कुछ और बना था, लेकिन अब आपने क्या लिया? कंसनट्रेट लिया है। तो कंसनट्रेट की रिएक्शन जब करेंगे तो आपका फिक्रिक एसिड बनेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कन्वर्जन थे, एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ही ध्यान से करना और समझना। जो मैंने चीज़ बताई है कि एक कार्बन से 2 कार्बन कैसे करना है, कैसे किसी फंक्शनल ग्रुप को हटाना है, वो चीज़ ध्यान रखना है। धन्यवाद।